महर्षि विश्वामित्र की गुफा थी। पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन थी। रास्ता पथरीला और उबड़ खाबड़ था। देवराज आगे आगे चल रहा था और मोहिनी उसके पीछे। कई बार मोहिनी का पैर फिसला तो देवराज ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। मोहिनी शर्मा कर मुस्कुरा देती। 2 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद दोनों गुफा के पास पहुंचे। गुफा के बाहर एक बूढ़ा सिंह बैठा था। उसकी आंखों में तेज था। सिंह ने गुर्राते हुए कहा, कौन हो तुम दोनों? महर्षि से मिलने आए हो? देवराज ने विनम्रता से कहा, हां महाराज, हम बहुत मुसीबत में हैं। कृपया महर्षि से मिलने की अनुमति दीजिए। सिंह ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बोला, ठीक है, पर ध्यान रखना, महर्षि इस समय ध्यान में है। धीरे से अंदर जाना। दोनों गुफा के अंदर दाखिल हुए। गुफा के अंदर हल्का हल्का प्रकाश था। धूप की सुगंध चारों तरफ फैली थी। बीच में एक आसन पर महर्षि विश्वामित्र बैठे थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखें बंद थी। देवराज और मोहिनी ने दूर से ही साष्टांग प्रणाम किया। कुछ देर बाद महर्षि ने आंखें खोली। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था। उन्होंने पूछा, क्या चाहिए तुम दोनों को? देवराज ने सारी कहानी सुनाई। राजकुमारी मोहिनी के श्राप के बारे में बताया। महर्षि ने सब कुछ ध्यान से सुना। फिर बोले, हां, मैं जानता हूं। ये श्राप महर्षि दुर्वासा ने दिया था। वे बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं, पर उनका श्राप झूठा नहीं था। राजकुमारी ने उन्हें अपमानित किया था। मोहिनी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, महर्षि, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं बहुत पछता रही हूं। कृपया कोई उपाय बताइए। महर्षि विश्वामित्र ने गहरी सांस ली और कहा, उपाय तो है, पर वो बहुत कठिन है। अगली पूर्णिमा की रात जब तुम मोर बनोगी, तब इस राजकुमार को पूरी रात तुम्हारी रखवाली करनी होगी। पर शर्त यह है कि पूरी रात उसे जागते रहना होगा। एक पल के लिए भी नींद नहीं आनी चाहिए। अगर नींद आ गई तो श्राप कभी नहीं टूटेगा। और हां, उस रात कई तरह के भ्रम और माया तुम्हारे सामने आएंगे। राजकुमार को उन सबसे लड़ना होगा। देवराज ने तुरंत कहा, मैं तैयार हूं महर्षि। मैं राजकुमारी मोहिनी को इस श्राप से मुक्त करवा कर ही रहूंगा। महर्षि मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे मन में सच्चा प्रेम है देवराज। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जाओ, अगली पूर्णिमा की तैयारी करो। महर्षि ने आशीर्वाद दिया और दोनों वापस चल पड़े। रास्ते में मोहिनी चिंतित थी। वह बोली, देव